रहीम बाबू कराहियतिल बौल फ़ी माइ राकिद। ठहरे हुए पानी में पेशाब करने की कराहियत का बाब। ठहरे हुए पानी में पेशाब करने की कराहियत का बाब। हद्दसना महमूद इब्न गैलाना हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़। किसी नुस्खा में काला है इस तरह। क्या हद्दसना महमूद इब्न गैलाना क़ाला अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मअमर अन हम्मा इब्न मुनब्बह अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबुलन्ना अहदुकुम फ़िल माइ दाइम थुम्मा यतवज़्ज़अ मिन्हु। इमाम तिर्मिज़ी अपने इस्नाद से बयान फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई हरगिज़ ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करें फिर वो उससे वज़ू करें। इस हदीस की तशरीह यह है कि ठहरे हुए पानी यानी वो पैमाने का पानी जिसकी मिक़दार बड़े हाउज़ तक ना पहुंचा हो, मतलब बड़े हाउज़ की जो मिक़दार है उस तक ना पहुंचा, उसमें अगर कोई नजासत गिर जाए तो पानी नजासत मतलब नजस के हुक्म में है, नाफाक के हुक्म में है ना, मतलब वो पानी जो है उस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है। तो आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया कि ठहरे हुए पानी में वज़ू करना ये जायज़ नहीं है, मतलब नौज़ुबिल्लाह ठहरे हुए पानी में इस्तिंजा करना यानी ठहरे हुए पानी में पेशाब करना हरगिज़ किसी के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, इस्तिंजा करने के बाद फिर उससे वज़ू क्या करते हैं, ये और भी ख़राबी है। एक तो पानी नापाक है, हाँ, मतलब उसमें आप इस्तिंजा का मतलब करते हो, इस्तिंजा के बाद जो फिर आप उससे वज़ू क्या करते हो। तो इसलिए इस हदीस मरवी हुई कि आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया कि हरगिज़ तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में वज़ू ना क्या करें फिर वो उससे वज़ू क्या करें, है ना। उसके बाद देखिए बाबुन फ़ी माइल बहरी बाबुन फ़िल माइल बहरी अन्नहा तुहूरुन। ये बाब है मतलब समुंदर का पानी, और समुंदर का पानी जो है वो पाक है ना। हद्दसना क़ुतैबा अन मालिकिन। इमाम तिर्मिज़ी अलैहि रहमा अपने इस्नाद के साथ बयान फरमाते हैं कि अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूल सअल रजुलुन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना नरकबुल बहरा व नहमिलु मअनल क़लीला मिनल मा फ़इन तवद्दअना बिही आतिशना अफ़ा नतवद्दअ मिनल बहरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा तुहूरु माउहु हिल्लुल मैततु। ये हदीस शरीफ देखिए कि समुंदर के पानी मतलब पाक होने का बयान है, यानी समुंदर के पानी से जो है वज़ू गुस्ल वगैरह सब आप कर सकते हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते हुए अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नरकबुल बहरा, हम समुंदर में सफ़र करते हैं, नहमिलु मअना अल क़लीला मिनल मा, और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, ज़्यादा पानी थोड़ा सा पानी ले जाते हैं। फ़इन तवद्दअना बिही, अगर हम उससे वज़ू करें, आतिशना, तो हम प्यासा रह जाएंगे, हम प्यासे हो जाएंगे। अफ़ा नतवद्दअ मिनल बहरी, क्या समुंदर के पानी से हम वज़ू कर सकते हैं। मतलब किसी ने सवाल किया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके सवाल किया कि हम समुंदर में सफ़र करते हैं, चाहे किसी की वजह से हो या तिजारत के सबब या दूसरे सबब, हम समुद्र में सफ़र करते हैं और हमारे साथ वो पानी थोड़ा सा यानी पीने वाला पानी थोड़ा सा होता है, तो या रसूल अल्लाह अगर वो पानी से हम वज़ू क्या करते हैं तो हम प्यासे रह जाएंगे, तो क्या समुंदर के पानी से हम वज़ू करेंगे। असल समुंदर के पानी से वज़ू करेंगे इसका मतलब यह है कि समुंदर के पानी वो तो समझे नमकीन पानी होता है ना, नमकीन होता है तो वो पीने का लायक नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ सहाबी रसूल का ये गुमान था कि शायद उससे वज़ू किया जाएगा या नहीं जाएगा। तो सवाल का जवाब लेने के लिए आक़ाए करीम की बारगाह में आ गए और इरशाद फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह क्या करें, समुंदर में हम जब सफ़र करते हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा पानी रहता है और उस पानी को हम अगर मतलब वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम प्यासे रह जाएंगे। या रसूल अल्लाह क्या उस पानी से हम मतलब उस पानी से वज़ू के बगैर अगर हम समुंदर के पानी से वज़ू करते हैं तो वो पानी तो बच जाएगा, वो पानी हम पी सकते हैं, तो क्या करें। तो आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, देखो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हुआ तहूर माउहु, यानी उसका पानी, समुद्र का पानी जो है पाक है ना, उसका पानी, समुद्र का पानी पाक है। वल हिल्लुल मैततुहु, और उसके जो जानवर है यानी समुद्र में जितने मतलब मुर्दार हैं, ये माउहु हिल्लुल मैततु, और उसका मुर्दार हलाल है, उसका मुर्दार यानी समुद्र के मुर्दार हलाल है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे उलमाए किराम के दरमियान जो है बिलखुसूस आइम्मा मुज्तहिदीन, 4 इमाम के दरमियान इख्तिलाफ है। अपने जो इमाम यानी इमाम आज़म के नज़दीक क्या है, तो इसका बयान जो है साहिब बदाए सनाए उन्होंने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसऊद कासानी, साहिब बदाया सनाए उनका नाम अब्दुल्ला बिन मसऊद कासानी इरशाद फरमाते हैं कि अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि समुंदर में मछली के सिवा तमाम जानवर हराम है, सिर्फ मछली हलाल है। यानी मछली के सिवा तमाम जानवर हलाल, मतलब तमाम जानवर हराम है, मछली सिर्फ हलाल, बाकी सब हराम है। यानी मछली के अलावा तमाम चीज़ें, जितने जानवर समुद्र में सब हराम है। और मछली में भी वो मछली जो मरकर उल्टी हो गई, मतलब वो मछली जो मरकर उल्टी हो गई, वो मछली भी खाना जायज़ नहीं है। मछली देखोगे ना कभी जो है, जब मतलब तालाब अगर आप देखोगे कि मछली जो कभी उल्टी इस तरह होती है ना, उल्टी की तरफ, मतलब उसका पेट जो ऊपर की तरफ इस तरह होता रहता है, तो अगर वो उस तरह अगर हो जाए तो वो मछली भी खाना जायज़ नहीं है। तो अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि मछली के सिवा तमाम जानवर हराम है, और वो मछली जो मरकर उल्टी हो गई वो मछली भी खाना हराम है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कई अक़वाल है इसके लिए। तो इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के नज़दीक वो फरमाते हैं कि मछली खाना जायज़ है, चाहे जिस तरह भी वो मरी हो, जिस तरह भी मरी हो वो जायज़ है। फिर इमाम शाफ़ी का एक कौल ये भी है कि खुश्की में जो चीज़ खाना जायज़ है, जिसका गोश्त खाना जायज़ है, अगर वो समुंदर में भी पाया जाए तो उसका भी गोश्त खाना जायज़ हो जाएगा। और खुश्की में जिसका गोश्त खाना हराम है, वो समुंदर में अगर पाया जाए तो वो भी मतलब खाना, वो मतलब वहाँ भी वो भी हराम है ना। ये मसला बयान किया। और एक इमाम ने ये कहा कि समुंदरी खिंजीर, मतलब खिंजीर समुंदर का भी खिंजीर होता है, कि समुंदर की खिंजीर अगर हो, समुंदर का खिंजीर हो तो उसका खाना हराम है। और किसी इमाम ने ये कहा कि मेंढक और सांप के अलावा सब हलाल है। मतलब इस तरह बहुत सारा अक़वाल है। तो हमको जानना चाहिए कि इमाम आज़म का क्या मौक़िफ़ है, इमाम आज़म यानी अहनाफ का क्या मौक़िफ़ है। तो बदाए और सनाए में ये बताया गया कि मछली के सिवा तमाम जानवर हराम है समुंदर के, और वो मछली जो मरकर उल्टी हो गई वो भी खाना जायज़ नहीं है। तो ये सुन लिए। फिर आगे देखिए, बाबु तशदीद फिल बौल, पेशाब के बारे में वाईद, पेशाब के बारे में वाईद, यानी पेशाब से ना बचने के बारे में वाईद, पेशाब के कतरे से बचना चाहिए। हदीस शरीफ देखिए, हद्दसना हन्नद व कुतैबतु व अबू कुरैबिन क़ालू हद्दसना वाक़िउन अनिल आमश क़ाल समीअतु मुजाहिद युहद्दिसु अन ताऊस। इमाम तिरमिज़ी अपने इस्नाद से बयान फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला क़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी व मा युअज़्ज़िबानी फ़ी कबीरिन इम्मा हाज़ा फ़कान ला यस्ततीरु मिन बौलिही व इम्मा हाज़ा फ़कान यमशी बिन नमीमा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल उज़ू में बयान फरमाया, हदीस नंबर 216। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को बयान फरमाया किताबुत तहारात में, हदीस नंबर 240। इमाम निसाई और दीगर हदीस के कुतुब हदीस में यह हदीस मरवी है। तो बहुत अल्फाज थोड़ा चेंजिंग है उसमें, इमाम बुखारी के जो हदीस बयान फरमाया तो उसमें कुछ अल्फाज चेंज है। तो इसमें जो तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस में क्या है कि अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला क़ब्रैन। तो हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे 2 कब्रों के पास से। फ़क़ाल, तो आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, इन दोनों कब्र में आज़ाब हो रहे हैं, आज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़िबानी फ़ी कबीरिन, और ज़्यादा बड़े मामले की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा। मतलब ये मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा मामले में जो है अज़ाब नहीं हो रहा।
इम्मा हादा फ़काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही। बुखारी शरीफ में इस तरह है, काना अहदुहुम, उनमें से पहला शख्स या उनमें से एक शख्स जो पेशाब के कतरा से नहीं बचता था, है ना, पेशाब के छींटे जो है उसका गाय मत इसमें लगा रहता था, पेशाब में पानी इस्तेमाल नहीं किया करता था। हाँ, इस तरह भी हो सकता है, वल्लाहु रसूल आलम। तो ये बुखारी शरीफ में क्या है, काना अहदुहुम ला यस्ततिरु मिन बौलिही, उनमें से एक जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। व इम्मा हादा फ़काना यमशी बिन नमीमा, और उनमें से दूसरा जो है वो चुगली क्या करता था। चुगली क्या करता था? चुगली का मतलब किसी की बात को किसी के सामने फसाद लगाने की वजह से बयान करना। चुगली की तारीफ जो है किसी की बात को किसी के सामने झगड़ा लगाने के सब वजह से, मतलब झगड़ा लगाने के लिए बयान करना, तो उसका हम क्या कहेंगे? चुगली कहेंगे। हाँ, कि ये बात उनके सामने कह दे तो ये जो है जल जाएगा, इसके अंदर गुस्सा आ जाएगा, ये उभर जाएगा, उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसको चुगली कहा जाता है। तो चुगली से हर इंसान को बचना चाहिए, है ना, चुगली से हर इंसान को बचना चाहिए। तो इसमें क्या मतलब पता चला कि दो शख्स की कब्र के पास से आकाए करीम तशरीफ़ ले गए, मतलब तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आकाए करीम ठहर गए और फरमाने लगे कि ये दो कब्र में अज़ाब हो रहा है, और ज़्यादा बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, मतलब बड़े मामला में नहीं, ये अज़ाब होने की वजह यह है कि पहला शख्स जो है वो पेशाब के कतरा से नहीं बचता था, और दूसरा जो है चुगलखोर था, चुगली क्या करता था। तो आप देखो इसमें मतलब इस हदीस से अहले सुन्नत वल जमात के मतलब एक अक़ाइद मतलब अक़ीदा में आ जाता। मतलब ये हदीस में और भी अल्फाज है कि फिर जो है दआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि टहनी लेके आओ, तो एक सब्ज़ जो टहनी लाई गई, तो उस टहनी को तोड़ के आके करीम तो कब्र में ये कर दिया है ना, रख दिए। तो फिर जो है इसमें इमाम तहावी, इन्हें हनाफी मज़हब के बहुत बड़े इमाम तहावी अल मराकिल फलाह उस किताब में बयान फरमाते हैं कि इससे जो है मतलब उर्फ़ इस हदीस का उर्फ़ से उलमा अहले सुन्नत के दरमियान जो रिवाज वो चादर पोशी करना या फूल पोशी करना, तो इसी हदीस से जायज़ है, मतलब सुन्नत है। मतलब इमाम तहावी हनफ़ी अपनी किताब अल मराकिल फलाह में इरशाद फरमाया। तो इससे जो अहले सुन्नत वल जमात के एक अक़ीदा है कि किसी के कब्र के पास जाके सूरह यासीन शरीफ तिलावत करना या सूरह मुल्क का पढ़ना ये जायज़ है ना। जब वो टहनी देने से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो सकती है, तो फिर कुरान शरीफ पढ़ना तो और भी बहुत बेहतर सवाब का काम, बेहतरीन काम है ना, बेहतर काम है, सवाब का काम है। तो इसलिए अब फिर हदीस शरीफ में मरवी है कि आपने मुर्दों के पास जाके यानी क़ब्र के पास जाके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करो, फिर कहीं आके सूरह मुल्क की तिलावत किया करो, है ना। तो ये जो है अपने अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद ये सब इस तरह बहुत सारा हदीस है जिससे हम साबित करते हैं, और ये साबित मरवी है। वल्लाहु व रसूलुहु आलमु मुरादहु।